एक बहुत पुरानी फिल्म आकर गई जिसका नाम था खानदान। एक प्यारे से घर के बंटवारे की यह कहानी है। बड़ा खुशहाल परिवार अपने जीवन यापन करता हुआ फिल्म में दर्शाया गया है और किसी कारणवश उन परिवार के मन में मनमुटाव करने वाले व्यक्ति आ जाते हैं और बंटवारा हो जाता है। ओम प्रकाश, मनमोहन कृष्ण, प्राण, सुनील दत्त, ललिता पवार, इन सबको लेकर इस फिल्म को बनाया गया है। इस फिल्म में एक गाना है, वो गाना मुझे बहुत पसंद आता है। मुझको उसकी एक लाइन है, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का चर्चा हुआ। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का चर्चा हुआ। एक खुशहाल घर, बसा बसाया घर टूट जाता है और इस टूटे घर के, इस घर के बर्बादी का कोई भी गम उस गाने में नहीं है, लेकिन इस घर के टूटने की चर्चा जो बाहर होती है उसका गम बहुत होता है। बात टूटने के गम की नहीं है, टूटने के चर्चे के गम की है। अब बोलोगे कुलकर्णी, पॉलिटिकल एनालिसिस करते करते फिल्म पे कहां आ गए? अब वही वाक्य फिर से बोलकर दिखाता हूं। एक विंडो में कुछ चित्र दिखाता हूं और इसका मतलब आप समझ जाओगे। एक खुशहाल घर होता है, बड़े ही प्यार से उस घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ ऐसे संभ्रम पैदा हो जाते हैं कि घर टूट जाता है। एक भाई अलग हो जाता है। फिर दोनों के बीच जो मनमुटाव होता है, विरोध होता है, वो खत्म हो जाता है। दोनों भाई इकट्ठा हो जाते हैं। अब ये हैप्पी एंडिंग वाली कहानी है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दोनों भाई मिलकर अपने घर के अस्तित्व को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, थोड़े से कामयाब हो भी जाते हैं, लेकिन फिर से उनके बीच में दरार पड़ जाती है और उस दरार की चर्चा बाहर होने लगती है और एक भाई बोलने लगता है, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं, गम है बर्बादी का चर्चा हुआ। अब साथ में लगे पिक्चर आपको ये सारी की सारी फिल्म की कहानी बता चुके होंगे। जी हां, मैं ठाकरे परिवार पर बात कर रहा हूं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के परिवार के राजनीतिक बर्बादी की। क्या हुआ? अब वीडियो का पूरा विषय तो पहले 2 मिनट में ही आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन इस कहानी को चर्चा तो हो रहा है, जरा विस्तार से बताना पड़ेगा ताकि आप भी इस कहानी का मजा ले सके। मैं बर्बादी का मजा ले सके नहीं कहूंगा, इस कहानी का मजा ले सके। राज ठाकरे के पूरे समर्थक एक ही दावा करते हैं कि राज पर नहीं बोलना, राज पर नहीं बोलना। जैसे राज मतलब राज ठाकरे श्रीकांत ठाकरे के पुत्र न हुए, सीधे भगवान के ही पुत्र हो गए। राज ठाकरे पर बात नहीं करना, वरना हम तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, खड़खट्याक कर देंगे। ये बातें हमेशा राज के लोग बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते रहते हैं, गंदी गंदी बद्दी बद्दी बातें। उम्र देखते हैं ना, अनुभव देखते हैं ना, पद देखते हैं, आव देखा ना ताव, बस मार दिया किसी के मुंह पर तमाचा। यह काम राज के समर्थक करते रहते हैं। राज है कि इन समर्थकों का सम्मान बढ़ाने की जगह इन्हीं का अपमान करने पर लगे हुए रहते हैं। बेचारों को कभी जिला पंचायत के चुनाव लड़ने का चांस नहीं मिलता, कभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने का चांस नहीं मिलता। चुनाव लड़ते ही नहीं राज। वो सुषमा अंधारे बोल बोल कर थक गई, हम आपके सत्ता हाथ में सत्ता देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए चुनाव तो लड़ना चाहिए। सही है ना? भगवान के सामने बैठकर रोज बंदा सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मेरी शादी हो चुकी है बच्चा दे, भगवान मेरी शादी हो चुकी है बच्चा दे।
5 साल के भगवान की तपस्या कर रहा है, लगभग 5 साल से। शादी हो गई है, बच्चा दे, शादी हो गई है, बच्चा दे। एक दिन भगवान गुस्से में आया, उसके सामने खड़ा हुआ, बोले कमीने, 5 साल से दिन और रात यहीं पर पड़ा हुआ है, मैं क्या बच्चा घर जाके दे दूं? जा अपने घर जा, बच्चा हो जाएगा। उस तरह अगर चुनावी शक्ति चाहिए तो चुनाव लड़ने पड़ेंगे। अब 6-6 सीटें चुनकर तो आई मुंबई में, कुल महाराष्ट्र में 13 सीटें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में राज जीत तो पाए। हाँ, नगर निगम के चुनाव में इक्का दुक्का सीट हाथ लगी, छोड़ दो, लेकिन कुछ तो किया, कुछ तो मिला। अब ये राज ठाकरे जब 13 सीटें चुनकर आ गए, तब आ गए अपनी औकात पे। घर बसा नहीं कि लुटेरे आ गए। राज ठाकरे के कल्याण डोंबिवली में 5 सीटें आई नहीं, क्या आ गए लूटने। शिंदे जैसे खड़े ही थे, ये गली से गुजर रहे थे, सफेद कपड़े पहनकर, अपने दाढ़ी और मूछ पर ताव देकर, जेब में करारे करारे सत्ता वाले नोट रख के, गले में हाथ में अपने गले में सोने की चेन, हाथ में गजरा मोगरे का सुगंध लेते हुए, वो फिल्म देखी ना सरफरोश, उसमें वो ऐसे करके गाना गाते हुए घूमता है, डा 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 करते हुए वो गाना गाते जैसे घूम रहे, और एक इशारा किया नहीं कि आई भागी भागी सब के सब। कल्याण डोंबिवली में 5 के 5 आ गए शिंदे के साथ। वो छोड़ दो, वो डा 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 वाली बात छोड़ दो, शिंदे बुलाने वाले थे, ये जाने वाले थे, लेकिन जिनके साथ वादा किया है उनका क्या? उद्धव का क्या बेचारे का? उद्धव के साथ तो वादा किया था, छोड़ेंगे दम मगर साथ ना छोड़ेंगे, ये वादा तो किया था। उस वादे का क्या? मराठी के वादे का क्या? सत्ता के वादे का क्या? 2 भाई मिलकर करेंगे इस वादे का क्या? क्या करेंगे उस वादे के साथ? भूल गए, सारे के सारे वादे भूल गए, और हो लिए एकनाथ शिंदे के साथ। अरे भाई, अपने राउत साहब तो गड़बड़ा गए, चरमरा गए, कुछ भी बोलने लगे। सुनिए। राज साहब भी बहुत व्यथित है। जिस तरह से स्थानिक लोगों ने निर्णय लिया है, कोई उनके व्यक्तिगत कारणों से, राज साहब का कहना है ये मेरी भूमिका नहीं है, ये मेरी पार्टी की भूमिका नहीं है, स्थानिक निर्णय है। अगर स्थानिक लोगों ने पार्टी के खिलाफ जाकर कुछ निर्णय लिया है भूमिका के खिलाफ, तो उनके ऊपर कठोर एक्शन होनी चाहिए। बेचारे उद्धव बोल नहीं सकते, इसलिए राउत के मुख से बुलवा लिया। क्या बोलेंगे? उद्धव के लिए तो ऐसी स्थिति है ना, राज ठाकरे अगर अकेले लड़ते तो एक भी सीट जीत ना पाते। उद्धव ने साथ ले लिया, 6-6 मिली। अब उद्धव ने साथ क्यों लिया? इनके वोट मिले और हमारे कुछ सीटें अच्छी आ जाए, इसलिए साथ लिया। राज साथ क्यों गए? ये उद्धव पिछले चुनाव में उद्धव के राज के 6-7 पार्षद लेकर निकल गए थे अपने साथ, वो अपने अपने वापस मिल जाए, इसलिए राज साथ आ गए। उद्धव ने साथ लिया वोट के लिए, राज ने साथ लिया पार्षद के लिए, काम खत्म। वो कहावत है ना, खाओ खुजाओ बत्ती बुझाओ, रात खत्म बात खत्म, चुनाव हो गए, सब कुछ खत्म। अब हम जाएंगे सत्ता के साथ, जिधर सत्ता उधर हम। यही कहानी दोहराई राज ठाकरे ने। लोग बार बार बोल रहे थे कि ये मत करो, ये मत करो, लेकिन उद्धव ने किया, इसके लिए कांग्रेस को गंवा दिया। कांग्रेस राज का साथ लेती ही छोड़कर चली गई। एनसीपी बेचारे शरद पवार के लिए क्या स्थिति है पता है? ये किसकी भी साथ रहे, ना टोटा है, ना फायदा है, ना नफा है, ना नुकसान है, कुछ भी तो नहीं है। शरद पवार के पास अब गंवाने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्होंने अपने भतीजे को ही गंवा दिया, बाकी और क्या गंवाएंगे। बेचारे हो लिए साथ में। कांग्रेस को अच्छी सीटें मिली, उद्धव को अच्छी सीटें मिली, लेकिन दोनों के सीटें मिल के भी सत्ता तक पहुंच पाए ऐसी सीटें न राज जुटा पाए, न कोई और जुटा पाया। और राज ठाकरे के दूत ने तो कह भी दिया हम सत्ता के साथ जा सकते हैं। बाला नांदगांवकर ने कह दिया कि जा सकते हैं हम सत्ता के साथ। तो ये जो लोकल वाली कहानी है, ये लोकल वाली कहानी
उद्धव ठाकरे के लिए बहुत परेशानी कर रही है। उद्धव ठाकरे के हालात ये है कि उन्हें बर्बादी की चिंता बिल्कुल नहीं है, उनके बर्बादी की चर्चा हो रही है, बस चिंता उसकी है। ये ठीक ऐसे ही हुआ, आपके साथ भी ये वाकया हुआ होगा। कभी कभी चलते चलते रास्ते पर आप गिर जाते हो धड़ाम करके, और गिरते ही आप पहले कहां लगा है ये नहीं देखते, किसने किसने देखा है ये देखते हो। किसी ने देखा नहीं तो ठीक है, फिर कपड़े साफ करके फिर अपने जख्मों की तरफ देखकर यहां लगाए वहां लगाए देखते हो। दर्द गिरने का ज्यादा नहीं होता, जब लोग गिरने के बाद देखकर हंसने लगते हैं तो वो दर्द ज्यादा होता है। उद्धव के लिए ऐसी ही है, बर्बादी का कोई गम नहीं, बस गम है तो बर्बादी का चर्चा हुआ इसका। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक